हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम एकेडमी विद प्रदीप। आज हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द एटम एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यानी डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस को आर से और एज लेंथ को ए से। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि अगर आपका एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है या फेस सेंटर क्यूबिक सेल है, तो उसके लिए आर और डी या फिर आर और ए में रिलेशन क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? एक क्यूब बना लिया हमने और जो एटम्स हैं आपके सिंपल क्यूबिक में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली कॉर्नर पे। तो जब कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा तो कॉर्नर पर कितना पार्ट प्रेजेंट होगा? 1/8। इस वाले कॉर्नर पे भी 1/8। अब ये एटम का 1/8 पार्ट है, यानी अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक स्फीयर है ये। और अगर ये स्फीयर है तो इसका ये क्या होगा? सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसको हम कहेंगे रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से एक स्फीयर यहाँ भी बन जाएगा, इसका ये सेंटर है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। क्या हो जाएगी? आर। और एक ये क्यूब है, इस क्यूब की जो ये एज लेंथ है, ये सारी एज लेंथ इक्वल होंगी, तो इसको हमने लेट कर लिया, ये कितनी है? ए। इफ़ ये वाली लेंथ ए है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? ए होगी, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा? तो हमें दिख रहा है कि ये लेंथ और ये ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी? ए। अगर हम इसको ए लेट कर लें, इसको बी लेट कर लें, ठीक है, तो ए बी टोटल कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, और ए बी और ये दोनों ये भी सेम होगा, तो ए बी इक्वल टू हम ए भी लिख सकते हैं स्मॉल ए। तो रिलेशन क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 2r। ठीक है, अब ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है? इसको कहते हैं दो एटम जहाँ पर आपस में टच कर रहे हैं उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं डी। ठीक है, ये एटम और ये एटम, इनका इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। यानी ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? ए इक्वल टू डी के इक्वल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं डी इक्वल टू 2r। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है आपका सिंपल क्यूबिक के लिए ए और आर में। ठीक है, हर जगह ये बात याद रखिएगा, जो नेबर डिस्टेंस है वो डी इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होगी? 2r की ही इक्वल होगी, या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, एफसीसी हो, या फिर बीसीसी हो। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका एफसीसी होता, एफसीसी होगा तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा। एफसीसी किसे कहते हैं? जब किसी क्यूब में कोई यूनिट सेल कैसा है, एफसीसी स्ट्रक्चर होगा, तो उसका क्या है? क्यूब है जैसे ये। इसमें जो एटम्स होंगे कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एक तो पता है आपको कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ईच फेसिस पे। तो सपोज डेट एक एटम हम इस फेस पे प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एटम आपका फेस पे, हर फेस पे प्रेजेंट करके नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इस कॉर्नर पे है, ठीक है, और एक इस वाले कॉर्नर पे। इसको ए लेट कर ले रहे हैं, ये बी है, ये आपका सी है। ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर स्पेयर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल आर। अब ये एटम का, इस एटम का ये क्या होगा? इसका सेंटर ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, तो ये पूरा क्या हो गया? डायमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 2r। ठीक है, अब ये वाला एक है एटम, इसमें ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? r। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ए सी इक्वल टू 4r। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि ये ए बी है, ये एज लेंथ है, और ए बी कितना है आपका? ए। ठीक है, बी और सी, यहाँ भी ए भी एज लेंथ है, ये भी कितनी है? ए।
अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर क्या लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी इक्वल टू क्या निकल आएगा, ए रूट 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू 4r भी है, ए सी इक्वल टू ए रूट 2 भी है। तो हम क्या लिख देंगे, 4r इक्वल टू ए रूट 2। ये रिलेशन आ गया किसके लिए, एफसीसी के लिए आ गया कि रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है। और एक बात आपको हमने बताई थी कि जो भी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो डी किसके हमेशा इक्वल होगा, 2r इक्वल टू डी। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, एक एटम ये है, एक एटम ये है। ये एटम जहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो उन दोनों का, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, ये डी कहेंगे। ठीक है, तो ये डी है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दिख रही है आपकी, ये आर, और ये यहाँ से यहाँ तक आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की तो 2r थी ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये आर और ये आर कितनी कहलाई, 2r, तो डी इक्वल टू 2r। तो ये समझ में आपको आ गया है। ठीक है, और कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको समझ में आ रही है तो आप एक लाइक का सिंबल तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उस पर तो कोई टैक्स लगता नहीं है ना हमें कुछ मिल जाएगा। बस ये है, हमें पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को लाइक करते रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अगला आपका है BCC। ठीक है, BCC के लिए आपको क्या रिलेशन होगा देखते हैं। BCC का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, BCC में एटम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ईच कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक बॉडी पे, यानी इस क्यूब के एकदम सेंटर पे। ठीक है, और आप लोग कॉपी लेकर बैठा करो, जो जो मैं बताता रहा हूँ वो आप नोट करते भी चलिए, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, जब आप कॉपी पे नोट्स बनाओगे अपने तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। ऐसे क्या होगा, फ़ोन वाली चीज़ थोड़े दिन में क्या होगी, गायब हो जाएगी, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सब नोट करते रहिए। देखिए, इस कॉर्नर पे एक एटम को प्रेजेंट कर लिया हमने, एक एटम इस कॉर्नर, हर ईच कॉर्नर पे होता है, लेकिन अभी हम इसी कॉर्नर पे प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी। हाँ, तो कैसे निकलेगी डिस्टेंस, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये सेंटर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी, तो ये कितनी हो जाएगी रेडियस, r। क्लियर है। इसी तरह ये सेंटर है इस स्फीयर का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r, क्योंकि रेडियस है ये। अब यहाँ से इसका सेंटर सपोज डेट ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डायमीटर का काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r। अगर इसको नाम हम a दे दें, इसको नाम हम b दे दें, तो a भी कितना निकल आया आपका, a भी निकल आया आपका 4r। ये तो क्लियर हो रहा होगा आपका कि a भी 4r क्यों है, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ से यहाँ तक r, तो टोटल कितना हो गया 4r। क्लियर, 4r, a भी इक्वल टू 4r हो गया। अब हम a में कैसे कैलकुलेट करें कि इसमें a में रिलेशन कैसे निकालेंगे r और a में, तो ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको एक क्यूब के अंदर इमेजिन करिएगा, क्यूब के अंदर एक आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, जिसका ये बेस दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका इस पर परपेंडिकुलर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए, ये तो फिक्स है कि ये क्यूब की लेंथ है, एज लेंथ है, तो ये तो a होगी, फिक्स है। ठीक है, ये a है, ये भी एज लेंथ है, तो ये भी a होगी, ये भी एज लेंथ है, ये भी a होगी।
किसी तरह से अगर हमें इसकी डिस्टेंस ये पता चल जाए तो इसको हम सपोज कर लेते हैं सी। तो अगर अभी पिछले FCC के लिए बताया कि जो आपका हाइपोटेनियस होगा ये क्या कितना हो जाएगा, अगर ये ए है ये सी है तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये ए है ये ए है, तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना निकल आएगा A√2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कि A√2 डिस्टेंस आएगी, ये भी आपको क्लियर भी किया था। ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि कितनी निकली थी डिस्टेंस A√2, भाई सेम डिस्टेंस यहाँ भी है, कितनी निकल आई A√2। ठीक है, अब हमें निकालनी कौन सी डिस्टेंस है, ए भी निकालनी है। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, ये आपको निकालने के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आप निकाल चुके हैं। ये कितनी निकाली अभी आपने A√2, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये कितना है ए, ये कितनी आ जाएगी, तो आप पाइथागोरस इसमें लगा दीजिए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √A√2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा A√3, ए बी इक्वल टू A√3 आ गया। ठीक, अब हमें रिलेशन क्या है, ए बी इक्वल टू यहाँ पर कितना था 4R, और यहाँ ए बी इक्वल टू कितना है A√3, तो रिलेशन क्या आ जाएगा 4R इक्वल टू A√3। ये आपका जो रिलेशन है ये पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग इफिशिएंसी में भी काम आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि निकाला कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ये वैल्यू है ये याद हो जाएगी कि 4R इक्वल टू A√3 होता है फॉर BCC, 4R इक्वल टू A√2 होता है फॉर FCC, 2R इक्वल टू A होता है फॉर SCC। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के लिए फिर वही चीज़ आपको बताया अभी हमने, 2R इक्वल टू D, ये फिक्स है। कैसे यहाँ देख सकते हैं, ये दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका सेंटर ये इसका सेंटर ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यही आपकी क्या होगी D होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की D है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा 2R इक्वल टू D, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की D है, यहाँ से यहाँ तक का 2R है, तो 2R इक्वल टू D। तो ये था आपके किसके लिए, BCC के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी कैसे निकालते हैं। बात करते हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या फिर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल इसमें FCC है, BCC है कि SCC है, इसलिए हम क्रिस्टल की बात करेंगे कि किस टाइप का क्रिस्टल है आपका। ठीक है, तो आपको इसकी पहले प्रूविंग करा देते हैं कि प्रूविंग कैसे आप करेंगे। तो आपको पता होगा मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये तो सबको पता है। ठीक है, यहाँ से हमें डेंसिटी निकालनी है तो इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम रो से, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका मास है। ठीक है, तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या निकल आएगा M/V। ये M क्या है, ये आपका है मास ऑफ क्रिस्टल। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल यानी यूनिट सेल। ठीक है, जैसे मास ऑफ क्रिस्टल हमें पता करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल ये तो फिक्स है आपका कि यूनिट सेल अगर है यानी क्यूब होगा तो वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल कितना होगा, क्रिस्टल का वॉल्यूम A³, क्योंकि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है A³ होता है। किसी तरह से हमें क्या पता चल जाए, मास ऑफ क्रिस्टल क्या होगा। तो अगर पहले तो ये पता हो कि वो क्रिस्टल है वो कितने एटम से बना है। ठीक है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, मास ऑफ क्रिस्टल है, तो मास ऑफ क्रिस्टल अगर हमें पता करना है तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने लिख लिया जेड यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, कि वो जो क्रिस्टल है वो कितने नंबर ऑफ एटम से बना है, तो जेड ले लिया इनटू मास ऑफ वन एटम। अगर हम एक एटम का मास पता कर लें
और जेड में मल्टीप्लाई कर दें। जेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो यूनिट सेल कितने एटम से मिलकर बना है। तो इसको करने से हमें क्या पता चल जाएगा, जेड का मल्टीप्लाई अगर SCC होगा तो 1 का मल्टीप्लाई, BCC होगा तो 2 का, और FCC होगा तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। तो यहाँ से अगर हम इसमें एक एटम के मास में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आएगा, जेड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, मास ऑफ क्रिस्टल निकल आएगा। अब एक एटम का हमें मास पता करना है, ये कैसे पता होगा, तो आपको ये मोल कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला तो क्लियर होगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर, ये पता होगा। मास ऑफ एटम्स, अब मास ऑफ कितने एटम का निकालना है, एक एटम का निकालना है, तो मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास इनटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर वैल्यू होती है। तो यहाँ से W यानी वेट, मास ऑफ 1 एटम कितना निकल आएगा, m अपॉन, इसको आप Na ही लिखे रहने दीजिए, ठीक है, m अपॉन Na, ये वैल्यू किसके लिए आ गई, मास ऑफ 1 एटम के लिए आ गई। तो यहाँ से मास ऑफ क्रिस्टल कितना निकल आएगा, मास ऑफ क्रिस्टल निकल आएगा Z इंटू M अपॉन Na। क्लियर हो गया। हमें क्या चाहिए था, डेंसिटी किसकी, क्रिस्टल की, ये रो से रिप्रेजेंट किया था हमने, ये क्या था आपका, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, रो से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। मास ऑफ क्रिस्टल हमने निकाल लिया, कितना निकल आया मास ऑफ क्रिस्टल, दिख रहा है आपको, Z इंटू M अपॉन Na, ठीक है। ये वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल कितना था, A³, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na, और यहाँ पर क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल A³, हो गया फॉर्मूला। अब न्यूमेरिकल करते समय क्या क्या आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा, हमेशा वैल्यू जो होगी वहाँ पर एज लेंथ पिकोमीटर में होगी, और एक पिकोमीटर में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि वहाँ पर जैसे A की वैल्यू दे रखी है 300 PM, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, A इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी उसकी यूनिट आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन करते समय, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। जब ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो एज लेंथ भी आपको किस में यूज़ करना है, सेंटीमीटर में यूज़ करना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक मैं न्यूमेरिकल का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, उसमें 20 न्यूमेरिकल्स हैं, आप सारे लगाइएगा। कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपसे नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका सलूशन मैं उसी कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर आप कहेंगे वीडियो, तो एक वीडियो बना के उस 20 क्वेश्चंस का मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसमें मैं 20 न्यूमेरिकल्स का आपको एक PDF दे दूँगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर लास्ट वही बात कि अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।